एक और बहुत बुरी खबर है आज मईशत के हवाले से, और वो ये खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना जो पाकिस्तान को लोन देना था वो लोन उन्होंने आज उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। A major blow, yeah, a big jolt to Pakistan economy. The World Bank has delayed the approval of the two loans worth $1.1 billion until the next fiscal year. The lender has also opposed slapping a flood levy on imports, creating a new hole in an already ambitious 32 billion annual financing plan. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वर्ल्ड बैंक ने दिया पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, जहां पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन भर दिन चरमराती जा रही है। पाकिस्तान में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोग एक गोनी आटे के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ रहे हैं। वहीं पर अब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को झटका देने का ठान लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन देने का वादा किया था, पर अब वर्ल्ड बैंक ने अपना वादा तोड़ते हुए ये कहा कि हम पाकिस्तान को $1.1 बिलियन नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जो पॉलिसीज पाकिस्तान अपना रहा है वो डेवलपमेंट की ओर पाकिस्तान को नहीं लेकर जाएगा। वहीं पर अब पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच में फंस गया है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान में लागू हो रही है वो सारी IMF की है और अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात मानी जाए और किसको ठुकराया जाए, क्योंकि दोनों से भी पाकिस्तान को बहुत उम्मीद है पैसों की और ये दोनों ही पाकिस्तान को चला रहे ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को अब दिवालिया होने से कोई बचा पाएगा? देखकर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये दोनों तंजीमें जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी वो धीरे धीरे अपनी सपोर्ट हटा रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं, 20th जो स्लाइड है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन वर्थ 1.1 बिलियन। अच्छा, हमें इस वर्ल्ड बैंक के लोन की बहुत शिद्दत से, ये IMF नहीं है, ये IMF के साथ हमारा फड्डा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है। ये इन्होंने अलग से कमिट किया हुआ था कि हम आपको दे ही देंगे जरूर, तो हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, तो इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इनके जो लोन को रोकने से इन्होंने कहा है कि आपने वो शराइत क्यों आयद कर दी हैं कि जिसमें अवाम के ऊपर आप, यानी जो IMF की शराइत हमने पूरी करनी है उनके ऊपर इन्होंने इतराज उठा के इन्होंने अपना रोक दिए। यानी अब एक अजब तमाशा बना हुआ है कि अवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं आप, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है और इन्होंने उस बेस के ऊपर रोक दिए। अब आप अगर IMF की शर्त पूरी करते हैं तो वर्ल्ड बैंक नाराज है, वर्ल्ड बैंक की पूरी करते हैं तो IMF नाराज है। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारी क्यों बढ़ा दी हैं। और आज के दिन से जो कल हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि कितना हमारे पास कितने दिन का पेट्रोल बचा है, 18 दिन हमारे, हाँ कल 18 दिन, लेकिन आज 17 दिन। और इसको बिजनेस रिकॉर्डर की 24th स्लाइड अगर किसी ने डिटेल्स इसकी देखनी हो, क्योंकि ये सेंसिटिव हसास बातें हैं, इसलिए हम कहीं कोट करते हैं। Lender has also opposed slapping a flood levy on imports, creating a new hole in an already ambitious 32 billion annual financing plan. अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि ये किस किस काम के लिए ये कर्ज थे। देखिए, इसमें दो हैं, क्योंकि ये बात कही थी, एक तो एनर्जी सेक्टर में था, कोई $60 करोड़ का कर्जा कहा गया था, और कोई $45 करोड़ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगला माली साल जो है, यानी अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर आप वेट करें, उस वक्त फिर देखेंगे कि क्या हो या अप्रूव हो सकता है। अब मैं आपके सामने वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और आंखें खोल देने वाले वो हकाइक रखने लगी हूँ कि जिससे ही पता चलता है कि हमने क्या किया है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। जो IMF का प्लान है वो IMF नहीं देता, वो कंट्री खुद बनाता है,
यानी जब हम ये बात करते हैं कि आईएमएफ के प्लान में हमने जाना है, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो हमारे मुल्क ने उसको प्लान बनाकर देना है या दिया है, और आईएमएफ उस प्लान को, उस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो प्रोग्राम जो है वो कंट्री की तरफ से होता है, मुल्क की तरफ से होता है, तो इसको हमें ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कई मरतबा ऐसा बोलती रही हूँ। मेरा ये ख्याल था कि आईएमएफ की तरफ से जो है ये प्रोग्राम वगैरह बनता है। अच्छा, फिर इसमें क्योंकि मैं देख रही थी कि कई एक प्रोग्राम जिसके ऊपर हुए, दुनिया न्यूज़ का जो कामरान खान का प्रोग्राम, उसके ऊपर कई एक एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर इज़हार ख्याल किया, और इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारा डेलीगेशन जनेवा गया तो हमने आपको ये बताया था कि जनेवा में इसहाक डार यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की 2 मीटिंग्स हैं, साइडलाइन मीटिंग्स वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ के साथ होंगी, और उसमें कर्ज़ की बात की जाएगी और हमें कर्ज़ देने की अप्रूवल होगी। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि वो दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव नहीं थी, वो दोनों मीटिंग्स कामयाब नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग्स कामयाब हुई होती तो फिर यकीनी बात थी कि ये कर्ज जो है ये मौखर ना किया जाता, ये कर्ज हमें मिलता। तो उन मीटिंग्स पे, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, हालांकि बताना चाहिए था, इसहाक डार साहब को बताना चाहिए था कि उनकी मीटिंग्स कैसी रहीं, क्या वो बात मान गए हैं उनकी, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। एक और बात जो की गई वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है वो भी इसके अंदर एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि आईएमएफ ये पसंद नहीं करता कि स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट हो, और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो यही है। फिर इसमें यह है कि ये भी कहा गया है कि जब तक मुल्क की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो नया कर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप 1 साल पहले सीमा ने भी सारी उम्मीद, थोड़ा सा ज़रा रीसेंट पास में जाएं, हमने जो प्रोग्राम्स किए तो उसमें कई मरतबा आईएमएफ ने गारंटी मांगी और कहा कि हमें गारंटी चाहिए, सऊदी अरेबिया के लेकर दे दें। बल्कि जिस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और वो बातचीत करे थे, इस तरह की खबरें आती नहीं, तो उसको भी कहा गया कि गारंटी ले दें। उसके बाद सऊदी अरेबिया को कॉल्स की गई और फिर चाइना से जो किया गया, क्योंकि उनका यही डिमांड थी कि चाइना या सऊदी अरेबिया से बात करें, क्या वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करेंगे। तो अब जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जब तक इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होने का उनको कोई गारंटी नहीं होगी तो वो मदद नहीं करेंगे, कर्जा नहीं देंगे।